परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, तीनों के तीनों बेच खाए विजय दीनानाथ चौहान ने जब बिल्लाउज के बटन खुले। हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और ये रिव्यू शुरू करने से पहले एक शेर अर्ज करना चाहता हूं। दूर से देखा तो बागबान दिख रहा था, पास जाके देखा तो बूम बूम चल रहा था। और मेरे इसी शेर के साथ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्यों अमित जी को ऐसे अश्लील चलचित्र में प्रमुख भाग निभाना पड़ा। और इसका आंसर जानने के लिए कमेंट सेक्शन में ये हैशटैग छोड़ते जाइए, वाई अमित जी वाई। और यह ऑनेस्टली से तो गाइस, इस हफ्ते आई MDEHBF यानी मुटलैंड डिपार्टमेंट ऑफ एसेंशियल हस्त मैथुन बॉलीवुड फिल्म्स के पास एक ऐसी फिल्म जो एक्चुअली में फिल्म थी ही नहीं। यह फिल्म बेसिकली थी संभोग के कीचड़ में लिप्त और काम वासना की चकाचौंध में चुंधियाए हुए और शिलाजीत के नशे में चूर 3 अधेड़ उम्र के अंकलों का वीकेंड बैंकॉक का गेटअवे का वीलॉग। क्योंकि इस पूरी की पूरी पिक्चर में उठापटक, झोंकी के कच्छों में खारिश और बिल्लाउज के बटन खोलने के अलावा और कुछ नहीं है। अरे यार, ये कब पहुंचेगी इधर? पिक्चर में एक तरफ लगा हुआ है जैकी श्रॉफ ब्लो जॉबों का राशन कार्ड बनवाने में। God bless you. तुम्हारे टेबल के नीचे एक लड़की है। ये उसकी नौकरी है, उसे पैसे मिलते हैं। गुलशन ग्रोवर थाईलैंड और बैंकॉक में मिलने वाले जाली वाली शर्ट पहनने वाले पंजाबी बोलने वाले पिंपों की तरह फोकस्ड है अपने गोल पे। और अमिताभ बच्चन जी लगे हैं पूरी की पूरी पिक्चर में इंडिया से दुबई उन लड़कियों की तस्करी कराने में जिनकी मूछें ना हो, लिटरली जिनके अपर लिप ना हो। पिछली बार जो लॉट तू मेरे को भेजा, उनका मुच्ची मेरे मुच्ची से बड़ा था। मेरे को तू क्वालिटी माल भेज, मॉडल टाइप, फिल्म स्टार टाइप। इस पिक्चर में दिखाई हुई उबलती हुई, भभके मारती हुई काम उत्तेजना का डंक इतना ज्यादा तीखा और नशीला था कि बाय गॉड 2000s के हर लौंडे की तरह विक्की कौशल की पैंट में भी टेंट लग गया होगा गुलशन कुमार और कटरीना कैफ का वो वाला सीन देखकर। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हवस और ठरक के एक्स्ट्रा स्पाइसी हाका नूडल जैसी इस पिक्चर ने ऐसा माहौल बना दिया था कि हर लौंडा इस पिक्चर के हॉट सीन्स की 5-5 MB की थर्ड क्लास ब्लड पिक्सेलेटेड 3GB की क्लिप्स अपने नोकिया कम्युनिकेटर और नोकिया 6600 में शेयर करता था, देखता था और पूरी की पूरी शाम अपनी होंडा एक्टिवा में रेस देता था और बेहोशी में रातें काटता था। समझ रहे ना आप? एंड जस्ट इन केस यू वर वंडरिंग कि टाइगर श्रॉफ की सारी फिल्में चैनी खैनी की थूकी हुई पीक और मूली के पराठों के पाद जैसी क्यों होती है, तो मैं तुम्हारे को बता देता हूं कि इस लौंडे ने ये चूतड़नुमा पिक्चरें बनाने का टैलेंट इनहेरिट किया है अपनी मम्मी से, क्योंकि बूम की प्रोड्यूसर है आयशा श्रॉफ। पिक्चर में डायरेक्टर कायजात गुस्ताद ने सेमी न्यूडिटी का छौंक लगाने के लिए तीनों की तीनों हीरोइन को जितने हो सकते थे उतने कम कपड़े पहनाए हैं। और तभी मैंने सोचा कि इसने ब्रीफ कैसे दिया होगा इन हीरोइनों को इस पिक्चर का। ए लैट्रीना इधर आओ, और ये बाकी अपनी दोनों भूखी नंगी दोस्तों को भी लेके आओ। और अब ध्यान से सुनो कि क्या करना है तुमने पिक्चर में। एक्टिंग को कर दो अपनी into 0 और कपड़ों को कर दो डिवाइडेड बाय 2, समझी? चलो भाग जाओ यहां से, अब आना मत दोबारा से पूछने क्या करना है पिक्चर में। तो इस चुलबुली सी मन को मदमस्त और चद्दर को नम कर देने वाली पिक्चर की कहानी कुछ ऐसी सी है कि भैया पता नहीं, पिक्चर शुरू होती है, 2-3 मॉडल हांड रही होती हैं एक रैंप के ऊपर, दोनों का थपेड़ देती है, झगड़ा हो जाता है, एक गिर जाती है, उसके झुए में से थोड़े से हीरे गिर जाते हैं, फिर पता नहीं हीरे कोई ले जाता है, गुलशन ग्रोवर आ जाता है, जावेद जाफरी आ जाता है। पर तुम्हें क्या करना है स्टोरी जानकर? तुमने ये रिव्यू देखने के बाद जाना है X वीडियोस में, वहां पे टाइप करना है बूम मूवी हॉट सीन्स हैं, फिर अपनी कछुआ छाप जलानी है और सो जाना है। स्टोरी क्या करोगे? बाय गॉड पिक्चर इतनी परले दर्जे की निहायती नीच और वाहियात है कि मैंने सोचा कि इसके डायरेक्टर ने कास्ट कैसे किया होगा अमिताभ बच्चन को, गुलशन ग्रोवर को और जैकी श्रॉफ को। अमित जी बॉब्स यू सी बॉब्स, वांट सी बॉब्स, आई शो बॉब्स। आ जाओ। जग्गू दादा, हाँ उठा पटक, हाँ भाई, हाँ यू डू कम डू फिल्म कम। ये सारी बातें यहाँ नहीं करते बेटे। अरे गुलशन जी यू वांट? जिंदगी का मजा तो खट्टे में ही है। पिक्चर में एक सीन है जहां पद्मा लक्ष्मी अमिताभ बच्चन के सामने टेबल पे लेट के बोलती है कि तुम उसका खात्मा कर दो, फिर मैं तुम्हारे को सब कुछ खोल के दिखाऊंगी। मैं आपको सब दिखाऊंगी। ये वाला सीन देख के मेरे दिमाग में एक जुगलबंदी आई कि बेटा कर रहा है बॉब विश्वास, पापा कर रहे हैं बॉब्स पे विश्वास। पिक्चर में अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर लिटरली हेट्स द वुमेन हु हैव अपर लिप्स और मुस्टैशेस। अबे मूछें उनकी, हेट मुस्टैशेस। एक सीन में तो अमिताभ बच्चन की गाड़ी में, उसकी लिमोजीन में उसके साथ एक लड़की बैठी होती है, उसकी मूछें होती है
तो यार पता नहीं किसने लिखी है पिक्चर, वो उसको गोली मार के चलती गाड़ी से फेंक देता है। जैकी श्रॉफ थ्रू आउट द फिल्म एक चेयर पे बैठा होता है और उस चेयर के नीचे होती है एक लड़की जिसने उसको नौकरी पे रखा होता है ब्लोच देने के लिए। मैं संभोग और काम वासना की ये मोमबत्ती को पिघलते देख मुझे 40-45 मिनट हो चुके थे और तभी मेरी सुंडी में होने लगा दर्द। फिर मैंने देखा व्हाट इज द टाइम, इट इज अ लेटर राइटिंग टाइम। डियर नॉटी 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 अमित जी, पहले तो आपको डबल स्ट्रेंथ शिलाजीत की कसम ये बताइए बागबान से बूम तक का सफर आपने एक ही साल में कैसे तय करा? एक फिल्म में नो इफ नो बट फैमिली फर्स्ट और दूसरी में नो इफ नो बट सिर्फ 14 पट्टी चले फटाफट। कभी सोचा है कि अगर आपके पोते पोती के हाथ ये पिक्चर लग जाए तो कैसी कैसी बायोकेमिस्ट्री पढ़ानी पड़ जाएगी आपको? वैसे गलती आपकी भी नहीं है जनाब, ये गलती है आपके लंपट आवारा दोस्तों यानी जैकी और गुलशन की। दोनों से अधनंगी और अश्लील पिक्चरें जितनी मर्जी करा लो, इनकी हिस्ट्री चेक कर लो जाके। चलिए कोई नहीं जनाब, ये सब तो होता रहता है, पर मैं फिर भी आशा करूंगा कि अभिषेक और ऐश्वर्या के हाथ ये फिल्म लग जाए उनकी स्पेशल मूवी नाइट पर, और वो जो बवाल चौदे घर में बाय गॉड मजा आ जाएगा। सिंसियरली वी ऑल नो दैट यू स्टिल मीट रेखा जी चुपके चुपके इंडियन ऑडियंसेस। पूरी पिक्चर में मुझे यही बात का अचंभा होता रहा कि उस जमाने में 2003 में सेंसर बोर्ड ने ये पिक्चर अप्रूव कैसे कर दी साला। अरे अमित जी क्या एजुकेशनल फिल्म बनाई है सर, क्या मायावी पिक्चर बनाई है, इतनी बढ़िया। हम सेंसर बोर्ड वाले इसमें क्या सेंसर करें सर, इतनी शरीफों वाली पिक्चर ये पहले से ही है। गुलशन जी नो डबल मीनिंग टॉक्स, मजा आ गया। कोई भी डबल मीनिंग डायलॉग नहीं है, एक भी नहीं है। न्यूडिटी का तो मतलब ही नहीं बनता सर। पूरी की पूरी हीरोइनों ने सारे के सारे कपड़े पहने हैं थ्रू आउट द पिक्चर। डायरेक्टर साहब को बोल देना बहुत ही बढ़िया एफर्ट करा है। जैकी जी आप अपनी बीवी जी को बता दीजिए जाके, प्रोड्यूसर साहिब है ना उनको बता दीजिए कि आप बढ़िया पिक्चर है, हमारा यूथ इतना इंस्पायर होगा इस पिक्चर से, मजा आ जाएगा। और सबसे बढ़िया तो आपके वो कच्ची वाली सीन है एकदम बढ़िया, मतलब यूथ तो एकदम बिल्कुल भटकेगा ही नहीं इससे। अरे आप छोड़िए अमित जी, हो जाएगा अप्रूव, सब अप्रूव है। जाते जाते आप वो पकड़ा दीजिए टिश्यू बॉक्स। हाँ थैंक यू। और ओए होए होए जो जावेद जाफरी ने बूगी वूगी करा है पूरी की पूरी पिक्चर के अंदर। कभी मियां बंदूक तान देते हैं किसी भी लड़की के बूब्स के ऊपर। बालकनी का साइज 32B राइट? 34 है। तो कभी किसी की टांगे खोल के बोलते हैं क्या तुम्हारा बायोडाटा निकालूं? यू आर वांटिंग फुल टू बायोडाटा तुम दोनों का भी। एक सीन में तो मियां लंबलेट होके लेटे होते हैं एक सोफे के ऊपर, अपनी बंदूक रखी होती है अपने औजार के ऊपर और उसको ऐसे ऐसे करके सहला रहे होते हैं। और भैया पिक्चर में शायर भी हैं, एक शायरी मारते हैं लड़कियों के सामने कि अगर तुम्हारी इलायची है तो मेरा लौंग है। डिंग डोंग बेबी सिंग अ सॉन्ग, तेरा इलायची है तो मेरा लौंग। There's literally consistent and irritating, इतनी ज्यादा गंदी ऑब्सेशन विद boobs दिखाई गई है थ्रू आउट द फिल्म। और बालकनी में क्या फर्क? भैया सब कुछ छोड़ो, लेजेंडरी एक्ट्रेस जीनत अमान जी को 50 साल की उम्र में कूगर बना के सेमी स्ट्रिप टीज करा दी गुलशन ग्रोवर और अमिताभ बच्चन के सामने टेबल पे बीचों बीच। पिक्चर में जीनत अमान का काम होता है अमिताभ बच्चन के लिए लड़कियां छांटना, यानी ये लड़कियों का लॉट आता है अमिताभ बच्चन को, वही लड़कियां चाहिए होती है जिनकी मुछियां नहीं होती, तो वो जीनत अमान उनको एक साइड कर देती है और जितनी अगली होती है उनको ये बोलती है कि तुम बड़ी बदसूरत हो, तुम्हें काम पे नहीं रखा जाएगा, तुम वापस मुंबई जाओ। तुम इसे सोनू कौन है? मैं। सोनू आप वापस चले जाएं। लेकिन क्यों? आप बहुत बदसूरत हैं इसलिए, बहुत बदसूरत। बार बार थ्रू आउट द पिक्चर में कुछ कुछ इंटरवल्स के बाद तीनों के तीनों हीरो के मुंह से निकलता है पौंडीचेरी पौंडीचेरी पौंडीचेरी। अब भैया पौंडीचेरी का मतलब मुझे आखिरी हाफ में जाकर पता लगा कि इसका मतलब होता है कि डायमंड्स को उनकी पीछे पिछवाड़े से ऊपर करके छुपा के उनको स्मगल करना। तो मतलब पौंडीचेरी का मतलब हुआ तशरीफ। हाँ वो पापर्स को पौंडीचेरी में भिजवा देना। तो भैया ऑल इन ऑल जोक्स अपार्ट ये एक बहुत ही नीच सी पिक्चर लगती है। मैंने 2003 में 10-15 मिनट की देखी, 13-14 साल का था मैं 2003 में, तब मुझे घंटा नहीं समझ आ रहा था, सिर्फ समझ आता था कि भैया न्यूडिटी बहुत है, मजा आ जाएगा, ये देख लेते हैं वो देख लेते। दोस्तों ने बताया, क्लिप शेयर करी तो हमारे को देखने को मिल रहा था ये सब कुछ। लेकिन आज ये पिक्चर मैंने पहली बार देखी और मैंने ये देखा कि 2003 में भी हमारे दिग्गज आर्टिस्ट मतलब गुलशन कुमार, जैकी श्रॉफ और अमिताभ बच्चन जी जैसे लोग भी ऐसी पिक्चरें करने से कतराते नहीं थे। पिक्चर ने लिटरली इतना गंदा परफॉर्म किया था बॉक्स ऑफिस पर, झांट इस पिक्चर को कोई देखने नहीं गया। सब ने desiBaba.com पे अंडर सीन की हॉट वाली सीन देख के अपना मन भर लिया बस, और इसी चक्कर में प्रोड्यूसर आयशा श्रॉफ हो गई बर्बाद। कटरीना कैफ की ये डेब्यू फिल्म थी और उस टाइम से लेके इस टाइम तक कुछ नहीं बदला है। उन्हें तब भी एक्टिंग नहीं आती थी, अब भी नहीं आती। डायरेक्टर कायजात गुस्ताद के भी अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन बताए गए थे। कईयों ने तो ये भी बोला कि ये पिक्चर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बनी थी। देख के भी मुझे यही लगता है कि भैया मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बनी होगी, किसी ने अपने क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन के लिए तो ये चुतियापा करा नहीं होगा। तुम इस पिक्चर को मत देखना, लेकिन मुझे पता है तुम अब कहां जाने वाले, तो वहां जाके मत देखना ये वाले काम भी, गंदी
गंदे काम मत करो, पैंट से हाथ निकालो। हम मिलेंगे अगले हफ्ते। टाटा बाय बाय। And just in case if you were, दांत में फंस गया। हाँ, तुम उसका खात्मा कर दो, फिर मैं तुम्हारे को सब कुछ खोल के दिखाऊंगी। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये।